हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6 का, है ना। जो भी हमारे बचे हुए क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से आपको, यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेशन बाई हमने जो पार्ट पढ़ा, तो यहाँ से हमें एक बात मोटी मोटी हमें ये बात समझ में आ गई कि सर जिस फंक्शन का, है ना, हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बेसिकली नॉर्मल मेथड से, इसके पहले तो बेसिकली अब हम क्या कर पा रहे हैं कि अब हम उन सारे के सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पा रहे हो ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि log x, आप log x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। जैसे भी हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे। मतलब ओवरऑल हमने एक कंक्लूजन निकाला, हमने 7.6 के हमने लगभग जो भी हमने 9 क्वेश्चन किए, तो उनके बेस में हमें ये थोड़ा समझ में आया क्या कि सर ऐसे फंक्शन जिनका अभी तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, अब हम इस मेथड के थ्रू ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम ईजिली कर ले रहे हैं, या फिर थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है बट कर ले रहे हैं। कहने की बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि सर ये आप कैसे बता सकते हो कि हम सर अब कर पा रहे हैं। जैसे देखो, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 10 बचा है ना, हमने जो क्वेश्चन नंबर हमने जो 9 तक किया था, तो हम बात करते थे देखो अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो आप मेरे को बताओ कि क्या आप मेरे को ये बताओ कि क्या आप केवल साइन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हो? नहीं जानते हो। और सोचो आप किसका करने वाले हो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने वाले हो। देखो मजे की बात है कि नहीं है, समझ में आ रही बात। तो अब हम ऐसे फंक्शन का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर आप आखिर सर हम इस मेथड का यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम इस मेथड का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन है जिनका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, बट अब हम आसानी से कर पा रहे हैं ना। जैसे साइन इनवर्स एक्स का, लॉग एक्स का, इन सभी का हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते थे, बट देखो अब हम कर ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले देखो आपने कहा सर अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो अब ऐसी बात है, हमें इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं क्या, i इज इक्वल टू, देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं एक 1। अगर हम साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बताओ, हमने माना है कि आइलेट, है ना, एल तो इसके अकॉर्डिंग हम देखो क्या मानते हैं। तो अब देखो सर हमारा ये इनवर्स वाला फंक्शन है, तो इनवर्स वाला फंक्शन है, दैट मीन्स ये फर्स्ट। हम इसको प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसे हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। मतलब ये हमारी होगी, हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन, हमारा होगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो देखो क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट देखो हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं ना, सेकेंड। तो सेकेंड देखो हमारे पास कितना है, 1 dx। आ रही बात समझ में, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट हमारे पास देखो कितना है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और फिर इनटू क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स 1 dx। और फिर से इस पूरे का क्या करते हैं हम एक बार फिर से, हम क्योंकि हमने बड़ा सा ये इंटीग्रेशन लगाया है, तो हम फिर से इस पूरे का क्या करेंगे, फिर से हम इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इतनी बात आपको आ रही समझ में ना। फिर हमने कहा आई इज इक्वल टू, देखो हम क्या कर लें, अगर हम यहाँ से, ठीक है, ये तो हम एज इट इज लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। 1 dx का करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, माइनस। अब इस बड़े वाले के अंडर में हम लोग आ जाते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या, मेरे पास क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और हमें इसका क्या करना है, हमें इसका, देखो ध्यान समझो, हम इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने आपको बताया था, आपने कहा सर मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, हम इस साइन इनवर्स एक्स को मानते थे क्या, टी। तो हमने कहा सर टी का स्क्वायर, याद आया, टी का स्क्वायर दैट मीन्स 2t। अब 2t इंटू डी डी एक्स ऑफ, हमने माना किसको, हमने माना है साइन इनवर्स एक्स को। तो हम साइन इनवर्स एक्स हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने कहा 2 इंटू टी की देखो वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू है 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू, फिर हमने माना किसको, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। चलो तो हमने कहा ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन बेसिकली कर देते हैं। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो देखो हमें क्या, हम डायरेक्टली कर लें। ये बात आपको समझ में आई ना, ये कैसे, ये तो भाई हम अपने भाई पुराने वाले मेथड, है ना, चेन रूल मेथड का यूज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला। फिर अगर हम इसका करेंगे, 1 का करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। और फिर से हमें इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से df करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ से देखो हमारा मेन प्रॉब्लम देखो स्टार्ट होता है। मेरी बात ध्यान समझो, कुछ नहीं है, आपने कहा सर साइन इनवर्स एक्स का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करना है, एक्स का भी फिर से इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। देखो अब
जैसे आपने कहा सर अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, देखो ध्यान समझो। हमने कहा कि ऐसा करते हैं इस साइन इनवर्स मेरे पास एक्स है तो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हमारा एक अपना अलग फंक्शन हो गया, और साथ ही साथ हम इसको इसके इसके साथ ले लेते हैं। दैट मीन्स देखो कुछ इस तरीके से, ध्यान से मेरी बात समझो। कैसे, देखो इतनी बातें पहले आप यहाँ तक लिख लो। देखो आपके पास क्या है, आपके पास है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये है ना आपके पास साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। तो आपने कहा मेरे पास है एक्स और इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको हम कुछ सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे, बात समझना। ठीक, साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको यहाँ पे फिर से देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपने मान लिया फर्स्ट इसको, ये आपने इसको मान लिया देखो सेकेंड। मेरी बात समझो, हम इसको सेकेंड क्यों मान रहे हैं? सेकेंड हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम इसमें ऐसे फंक्शन को हम सेकेंड मानते हैं। फिर देख लो आइलेट फिर अप्लाई कर लो ना, तो जो आपके जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको आप सेकेंड मानोगे, है ना। जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आप उसको फर्स्ट मानोगे। सिंपल सी बात, अगर आपको इतनी सी बात नहीं आती समझ में तो सर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो आप ये फॉर्मूला एक फंडा याद रखो, आइलेट वाला कंडीशन याद रखो। देखो तो अब देखो बात समझो, यहाँ पे इसके पीछे थोड़ा सा थीम समझो कि आपने सर इसको सेकेंड क्यों माना। देखो इसके पीछे सेकेंड मानने का देखो रीजन ये ना कि मान लो अगर हम इसमें इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम मान लें टी, ठीक है 1 माइनस, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 को बाहर क्यों नहीं निकाले? भाई निकाल दो, आपकी मर्जी निकाल दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझो, निकालोगी तो बात फिर से वही पड़ जाएगी। आपने कहा सर अगर हम इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम मानते हैं टी मानते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 2x मिला 2x dx। आधी बात में हाँ, तो थोड़ा सा सीन समझ, मतलब उतना बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको ये बात नहीं आई, लेकिन हाँ करेंगे तो फिर समझ में आएगा। लेकिन इतनी बात आपको समझ में आई है कि ठीक है हम यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, क्या टी मान लेंगे, तो अभी ऐसी बात है हमें 2x dx मिलेगा। चलो तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट, इसको हमने मान लिया सेकेंड। हम फिर से इसमें क्या करते हैं, फिर से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक बार आप लिख दोगे क्या, बाई अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स अगेन, ठीक है, अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। सो फाइनली आई इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिलेगा, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब बात समझो यहाँ पे ध्यान से, हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना, सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हाँ ठीक है, शायद हम कुछ उल्टा बोल दिए होंगे, शायद मेरी बात समझो। तो हमने इसको माना है फर्स्ट और हम इसका क्या करेंगे, सेकेंड। दैट मीन्स 2x अपॉन जितना है, पहले हम उस चीज़ को अपने लिख लेते हैं भाई, जो भी हम जानते हैं हम इसको पहले राइट कर लेते हैं। ओके, देखो भाई मैथ्स है ना, तो मैथ्स में आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको अपना पेन चलाना पड़ेगा। जब तक आपकी पेन चलती रहेगी तब तक आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता फिर भी थोड़ा सा आगे समझो। देखो मैथ्स में ऐसा कभी कभी होता है कि एक स्टेप, है ना, समझ रहे हो ये बात, है ना, तो आपको अपनी पेन कंटिन्यू चलानी पड़ेगी भाई, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को समझ लो, प्रैक्टिस करो अपने से। देखो हमने कहा 2x अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर dx मिला। अब फिर क्या फॉर्मूला देखो क्या होता है, फिर होता है माइनस, है ना। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का dx, है ना, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको हटा दिया जाए, साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और फिर से इस पूरे का dx, क्योंकि ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन है, ठीक। चलो ये ब्रैकेट बंद कर दिया जाए। अब ध्यान से मेरी बात समझो, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ठीक। देखो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो हम इसमें क्या मान लें, अगर हम इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर लेट कर लेते हैं, बात समझना ध्यान से, ये हम सारा का सारा काम रफ में करेंगे, है ना। हमने कहा सर ऐसा करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम t मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। सो देखो हमारे पास यहाँ पर 2x dx है, तो हमें केवल 2x dx चाहिए, तो माइनस का dt। तो यानी कि जहाँ पर भी 2x dx है, बात समझो, जहाँ पर भी 2x dx है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का dt। अब ये माइनस का dt, दैट मीन्स हमने यहाँ पर माइनस का dt कहने का सीन क्या है
कहने का सीन ये है कि हमने इस माइनस को कुछ ऐसे लिख लिया, माइनस, ठीक है, ये भाई इंटू में ना, ऐसे तो ना माइनस लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर लगेगा कि ये इंटू में ना होकर के माइनस और प्लस में है, तो माइनस का dt। और फिर से देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रफ में सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा रफ में सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा सर हमें कुछ ऐसा मिला 2x, सॉरी हमें कुछ ऐसा मिला माइनस का dt अपॉन अंडर रूट टी, बोलो इतना मिलेगा। और 1/√t का हम जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। देखो कैसे करेंगे, तो हमने कहा सर ठीक है, हम इस रूट टी को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि रूट टी का मतलब देखो रूट टी के पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो टी के पावर -1/2 dt। अब -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो टी के पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, तो देखो कितना बचेगा, ये आपके पास बच जाएगा टी के पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, दैट मीन्स 2√t, क्या मिल जाएगा 2√t। ये बात समझ में आ रही है, 2√t वाली आपको बात समझ में आई, ठीक है, ये हो जाएगा ना 2√t। तो 2√t का मतलब देखो क्या होता है, 2√t का मतलब होता है 2 इंटू √t, √t इजिकल टू, देखो t इजिकल टू क्या माना है 1 - x², आगे बात समझ में, यानी कि माइनस का 2, ये माइनस भी तो है ना, माइनस को क्यों छोड़ रहे हैं भाई, माइनस को सर आप क्यों छोड़ रहे हैं, माइनस को क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का देखो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 2 √1 - x²। फाइनली आपको बात समझ में आई, तो डायरेक्टली कर ली, बोलो कोई दिक्कत है, आप यहाँ से यहाँ तक सर मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमने तो ये सब चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली है। तो माइनस का मेरे पास क्या मेरे बचे 2 √1 - x², बोलो ये बात क्लियर हुई। अब देखो माइनस, अब फिर से वही काम यहाँ पर भी हमें फिर से क्या करना है, ओवरऑल इंटीग्रेशन। अब हमें इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/√1 - x², ये मिला, इनटू हो गया। आप इसका फिर से देखो कर चुके हो, आपने इसका एक बार इंटीग्रेशन कर लिया ना, कितना आया है, यही तो आया है ना। क्या मिला है आपको, देखो आपको क्या मिला है, आपको मिला है माइनस का 2/√1 - x², है ना, और ये इंटू फिर से हम इसका क्या करेंगे dx, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो फाइनली आपको आई इक्वल टू क्या मिला, x इंटू, देखो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस मेरी बात समझते चलो, हम जो बोल रहे हैं आपको बस वो करो, आप प्रैक्टिस करो, आप समझो, जहाँ पर नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज करके देखो, ये हम चीज़ पहले भी कर चुके हैं, हम इसको यहाँ पे 2-3 स्टेप और हमारा कट गया भाई, हमने इसको साइड में कर लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो देखो क्या मिल जाएगा, तो ऐसा करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं माइनस का साइन इनवर्स x और इंटू अंडर रूट, अच्छा 2 भी लगा लेते हैं, 2 साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट, या फिर इसको पहले लिख लेते हैं भाई, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2√1 - x² और इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मेरी बात समझना, देखो ये अंडर रूट 1 - x², ये अंडर रूट, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास बचा 2dx, बोलो प्लस हो गया, हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, 2dx, इतनी बात समझ में आई आपको, क्या हो गया, कुछ नहीं यार, कट कर दिया यार, ये डिविजिबल थे ना आपस में, तो भाई कट ही तो हो जाएंगे, x/x, क्या करते हो आप, है ना, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, देखो कितना आसान है। अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ से ऐसा करते हैं कि अगर हम ब्रैकेट को अगर ओपन करें, एक मिनट ब्रैकेट अभी ओपन ना करो वरना आप कंफ्यूज होगे, रहने दो इसको एक बार ऐसे ही पड़े रहने दो इसको जेल में, 1 - x² और साइन इनवर्स x, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो 2dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा प्लस का 2x, क्लियर है, और प्लस का c, ओवरऑल कांस्टेंट हमारा क्या बना, c बना। चलो अब जो है इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस 2√1 - x² इंटू साइन इनवर्स x, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, है ना, क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का c। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो 110% सही है, ठीक है। आ रही बात समझ में, बोलो कहीं भी कोई दिक्कत आई होगी, हम समझ रहे हैं बच्चे आई होगी, तो उस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस, क्या है सॉल्यूशन, प्रैक्टिस। आपने इस क्वेश्चन को किया, आपने कहा हाँ सर समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि अभी आप ये फर्स्ट बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, फर्स्ट बार आप बिना कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ऐसे इस टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। बस अब इसको अब क्या करो, आप इसको प्रैक्टिस करो,
बंद कर लो, वीडियो बंद कर दो, जो है आपने जहाँ भी पेज पे सॉल्व किया है पेज को पलट लो और दूसरे पेज पर करो, कोशिश करो कि सर ने कैसे किया। क्या हमें समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। आप कह रहे हो ना हमें समझ में आया, लेकिन 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 वाली अगर बात आ गई तो लेकिन वो लेकिन कैसे हटेगा? वो लेकिन हटेगा आपकी प्रैक्टिस करने से। क्लियर है? चलो आप इसको प्रैक्टिस करो फिर से। नाउ बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 11 की। देखो बच्चे, नाउ आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ वैसा ही लग रहा है, मतलब कि भाई मेरे पास केवल कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का होल स्क्वायर था, हमने क्या कुछ हमें ऐसा मिल गया था और हमने इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना सीखा। जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है, मेरी बात समझो, टेंशन वाली कोई बात नहीं यार। ये जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है। क्या था ना कि जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन ये जो था ना, ये उसका जस्ट कुछ 2 स्टेप 3 स्टेप बाद वाला ये पार्ट है। तो सोचो, हमने तो इससे बड़े वाले क्वेश्चन को हमने डील कर लिया, तो फिर ये क्या है भाई? कुछ नहीं। क्या करते हैं मेरी बात समझो, सबसे पहले हम मानते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोले ऐसे कर सकते हैं dx, है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू आईलेट ये हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा होगा सेकेंड फंक्शन। क्लियर हुई ये बात? कॉस इनवर्स एक्स को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। अब करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल, आप अपना पहले रूल लगाओ, अप्लाई करो। जो भी चीजें होंगी हम बाद में समझेंगे, बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझ में आता है भाई? हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट मीन्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ किसका भाई? कॉस इनवर्स एक्स का, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन का। तो ddx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटू सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन दैट मीन्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से क्या? dx, और फिर से इस पूरे का क्या? एक बार फिर से dx। ये इतनी बात क्लियर हुई? चलो अब देखो सो आई इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा? ये तो हमारा एज इट इज हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब मेरे को बताओ कि क्या आप एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हम इसके लिए मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगली बात में डायरेक्टली कर लिया जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो माइनस का 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। सो फाइनली आपको यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए? आपको यहाँ से चाहिए x की, कोई दिक्कत नहीं है। तो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 1/2 dt। अब देखो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, है ना। वहाँ पर हम क्या जो है टी भी रखें, फालतू का अच्छा नहीं लगेगा। देखो तो हमने कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था भाई? हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ, तो एक्स dx की जगह हमने देखो क्या रख लिया? माइनस का 1/2। बात समझना, एक्स dx की जगह हमने क्या रख लिया? माइनस का 1/2, फिर यानी कि माइनस का 1/2 dt अपॉन अंडर रूट टी। तो इस फिर से अगर हम इसका करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक मिनट कर दिया जाए, माइनस का 1/2 और 1 अपॉन अंडर रूट dt, दैट मीन्स ऐसे समझ लो इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर माइनस का 1/2। ये टी के पावर 1/2 नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी के पावर माइनस 1/2 और डी टी। और टी के पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टी के पावर, देखो डायरेक्टली कर रहे हैं 1/2, ये डायरेक्टली वैसे है नहीं, 1/2 अपॉन 1/2। समझ में आ रही बात? तो देखो क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास ये मिलेगा माइनस का 1/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आपके पास बचेगा माइनस, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया? अब आपको मिला है ये माइनस दिस, है ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही बात में? तो कोई बात नहीं भाई, हमारा रूल तो रूल क्या है? क्या रख लें? माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, ये आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो 2 से 2 हमारा कट गया ना। हाँ ठीक है, चलो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए ये मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनटू इसका अगर हम फिर से करेंगे तो देखो हमें फिर से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? हमें फिर से बात समझो, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यही तो मिलेगा बच्चे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं हो गई। dx क्या किया? कुछ नहीं सर, सिंपल हमने इसका इंटीग्रेशन किया। कैसे करते हैं सर? ऐसे करते हैं, हमने पिछले वाले ही हमने एक्सरसाइज में ये सीखा था, पिछले वाले एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें सीखी थी कि हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। ये हो गया, है ना, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। अब देखो यहाँ पे भी हमने सेम वही काम हमें मिलेगा, माइनस का दिस। अब क्या आपको यहाँ से ये चीज़ दिख रही है? आप इसको कट कर सकते हो, बहुत सर आसान है ये तो, हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कट कर सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिला? आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस इनवर्स एक्स। बोलो ये मिला माइनस। देखो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, देखो ये माइनस ही माइनस मिल करके क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब ऐसी बात है माइनस ही बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये पूरा का पूरा इसे क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इसे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो क्या बचा आपके पास बचा, देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट मीन्स आपके पास बचा 1 dx। क्या बचा भाई, आपके पास बचा 1 dx। अब 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हो गया। लो सर ये तो ये तो और भी ज़्यादा आसान था, नहीं, माइनस का x, ठीक है, और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चेक कर लो आप अपना आंसर, चेक कर लिया जाए। देखो हाँ भाई कुछ नहीं, क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अरे यार माइनस कॉमन ले लिया, कोई जरूरी नहीं है, हैं हम तो ना, हम जो है अपना आंसर हम जो है सर हम याद करके आए हैं एग्जाम में और हम छाप देंगे ऐसे। भाई ये भी मेरा आंसर सही है, ये 110% सही है, कौन गलत कर देगा, कोई नहीं गलत करेगा सर। आ रही बात समझ में, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मजा आ रहा है करने में, बहुत ही आसान। देख रहे हो, देखो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, देखने में एकदम डरावना भयंकर, है ना। ऐसे इसके 4 सिंह निकले हुए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से 4 सिंह निकले हुए हैं, और ये देखो कितने कम स्टेप में हो गए। समझ रहे हो, सब किसका कमाल है, आपके सब पिछले वाले पढ़ाई का कमाल है। अगर आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, क्या ही फिर बात करनी है सर, आप तो फिर सर महान हो फिर, हैं कितने अच्छे से आपने अब जो है ये सब सारी चीज़ों को समझ लिया। आ रही बात समझना। चलो ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखो कितना ही आसान है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलो आप इसका करो, देखें कैसे कर लेते हो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कर लिया ट्राई, फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया। फर्स्ट आप मेरे को बताओ कि आप फर्स्ट किसको मानोगे और सेकंड किसको मानोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऐसे लिखना है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिख लिया। चलो फर्स्ट बताओ किसे मानेंगे और सेकंड आप बताओ किसे मानेंगे। तो आपने कहा सर आई लेट, ओके, ILATE, आई हमारा इन्वर्स है, हमारा फंक्शन कौन कौन सा, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट मीन्स अलजेब्रिक को मानना है फर्स्ट और इसे मानना है सेकेंड। आगे बात में, तो हम एक्स को लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स को लेंगे एज अ हम सेकेंड फंक्शन। चलो भाई अप्लाई कर दो। तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और फिर से एक मिनट डी एक्स और फिर से डी एक्स, ठीक है। चलो भाई तो आई इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, है ना, क्या होता है tan एक्स, ठीक है, tan एक्स माइनस, तो इसका अगर आप करोगे इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का करोगे इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, tan एक्स डी एक्स। सो फाइनली एक्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एक्स tan एक्स माइनस tan एक्स। tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ आपने देखा था ना tan एक्स का, मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था क्या होता है, log 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 cos x, ठीक है, ठीक है, ये बात आप याद रखना है, ठीक है। मैंने ये शायद आपको फॉर्मूला बताया था कि tan x का sec x का किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। तो सारे फॉर्मूले को आप लिख लो एक जगह और प्लस का c log cos x, ठीक है, प्लस का c, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। ओके एक मिनट लेट मी चेक। देखो लॉग, हाँ यहाँ पर होता है माइनस, सॉरी ये क्या होता है, ये होता है माइनस का लॉग cos x होता है, बात समझना, माइनस का लॉग cos x होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनली आपके पास हो जाएगा क्या, प्लस, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एक्स tan x, ठीक है। ये माइनस का लॉग cos x होता है, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का लॉग cos x और प्लस लॉग cos x प्लस का c, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात, आ रही बात समझ में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलो आप मुझे बताओ कि आप ये 13 क्वेश्चन कैसे करोगे, मतलब आपको बताना नहीं है, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, आप बस सोचो कि आप ये कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसे सोचो सर tan इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन करना है, सर हम तो जानते ही नहीं है, आपने तो सर बताया ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने आपको मैंने आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बताया है, जिसमें हम 1 इंटू समथिंग मान लेते हैं, है ना, और जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं उसको हम मानते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन। आगे बात में हाईलाइट याद आ गया, तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हम ये लेट कर लेते हैं क्या कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू tan इनवर्स x dx। बोलो भाई अब 1 को हम क्या मानेंगे, 1 को हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन और tan इनवर्स को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट किया है अपनी कहानी। तो आई इज इक्वल टू देखो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा है भाई फर्स्ट और ये हमारा है सेकेंड। तो हमने कहा सर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कितना है, tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स
ऑफ tan इनवर्स एक्स, है ना, और फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और फिर से इस पूरे का क्या, फिर से इस पूरे का dx, क्योंकि हमने ओवरऑल इंटीग्रेशन लगाया है। सो फाइनली आई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, देखो tan इनवर्स एक्स इंटू इस 1 का करेंगे क्या मिलेगा, x मिलेगा। tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, देखो हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन है, क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। अच्छा, इंटू 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। आ रही बात समझ में, है ना। अच्छा अब देखो, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या किया जाए, क्या किया जाए, हाँ मान लेते हैं। देखो हमने कहा सर इसको हम थोड़ा सा सुटेबल फॉर्म में अगर ऐसा लिख लें, tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पे dx भी तो है, tan इनवर्स x इंटू, या फिर ऐसे यहाँ पर लगा दो, इस x को आपने फर्स्ट लगा दिया, माइनस ये कुछ ऐसे हो गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो कितना आसान है, अगर आप इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो t, बस समझना, अगर आपने इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने मान लिया t, तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x dx, तो क्या मिल जाएगा आपको, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। समझ रहे हो इस चीज़ को, रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर कुछ बच्चे देखो कंफ्यूज होंगे, सर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही क्यों मान रहे हो, सर आप केवल एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं मान रहे हो टी। भाई बात एक ही तो है बच्चे, ये देखो बात समझो, अगर आपने कहा सर ठीक है अगर हम एक्स स्क्वायर को मान लेती तो क्या मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना। सो x dx इज इक्वल टू, ये बातें आपके दिमाग में थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है, 1/2 dt। तो बात देखो, बात तो वही है, x dx की जगह आप क्या रखोगे 1/2 dt। अब मेरी बात समझना, आपने कहा कि सर अगर हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम मान करके चल रहे हैं, तो देखो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे 1/2 dt अपॉन 1 प्लस टी, और मतलब dt अपॉन 1 प्लस टी, दैट मीन्स लॉग टी, दैट मीन्स ये आपका पूरा लॉग टी हो गया ना, समझ गया। आपको फिर से वहां पर मानना पड़ेगा 1 प्लस टी को, फिर से मानना पड़ेगा, अगर एक करेक्ट वे में करो तब, स्टेप बाय स्टेप अगर करो तब, क्लियर है बात। या फिर आप अगर ऐसे पूरा मान ले रहे हो तो आपने इसको मान लिया 1/t हो गया, 1/t हो गया, समझ गए मेरी बात। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। चलो टेंशन नहीं लेना कि सर ऐसा क्यों कर रहे थे, सर ऐसा तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, डोंट वरी आप करो, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, आप तो आपने कहा सर इसका हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट मीन्स log t। अगली बार समय तो कितना हो जाएगा 1/2 log t, तो क्या t रख दिया जाए, नहीं t नहीं रखते, हम रख देते हैं t की वैल्यू रख देते हैं कितनी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो बच्चे लोग, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, x log x का होल स्क्वायर। चलो आप मेरे को बताओ आप इसको कैसे करोगे, बताना नहीं है आपको, खुद से सोचना है, सोच लिया। देखो आपने कहा सर मेरे पास है x log x का होल स्क्वायर, तो आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास एक है लॉगरिथमिक फंक्शन, आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक, तो हम फर्स्ट मानेंगे लॉगरिथमिक वाले को, सेकेंड मानेंगे इसको, है ना। आ रही बात समझ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना होता है, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये आपने लिख लिया। अब देखो आई इज इक्वल टू, आपने कहा सर इसे हम मानते हैं फर्स्ट, इसे मानते हैं सेकेंड, तो हमने कहा सर फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना हमारे पास एक्स, तो एक्स डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या, तो डी डी एक्स ऑफ क्या, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ रही बात, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स डी एक्स, और फिर से इस पूरे का क्या डी एक्स, देखो हमने यहाँ पे स्मॉल हमने करली ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अच्छा जी ये तो हो गया। आई इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिला बच्चे, आई इज इक्वल टू देखो क्या मिला आपके पास, एक्स का आप करोगे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो पहले हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का ही कर लेते हैं, मतलब एक्स का ही कर लेते हैं, इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब बात समझना यहाँ से ये वाला है ना इंटीग्रेशन, देखो लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलो फिर से हम आ गए अपने कहाँ, फिर से हम आ गए अपने वापस डिफरेंशिएशन वाले में। तो हमने कहा सर हमारे पास है लॉग एक्स का होल स्क्वायर और हमें इसको करना है डिफरेंशिएट, ओके। तो ऐसा करते हैं सर, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें क्या मिलेगा 2t और dt, नहीं 2t और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। 2t की वैल्यू रख लो, 2 इंटू टी की वैल्यू देखो कितनी है 2 log x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x, दैट मीन्स 2 log x अपॉन एक्स,
नहीं, मजा आ गया करने में, नहीं मजा आया, आना चाहिए मजा, ये सब हम चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा सर हमें इस लॉग एक्स का होल स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, देखो हमें मिलेगा 2 लॉग एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। हम भाई जिसको मानते थे उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, भूल के क्या डिफरेंशिएशन नहीं भूले सर, याद है 2 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, भाई ये इंटू में है ना। अच्छा 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 सर, समझ में आ गया। ये देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ओवरऑल क्या फिर से डी एक्स, ये 2 से 2 कट कर दो, क्या मतलब है, इस एक्स से इस एक्स को कट कर दो, क्या मतलब है, लिख लो जो बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कितना ही ईजी है सर। सर रहने दीजिए सर, हम कर लेंगे, नहीं ऐसा सोच रहे हो ना, अच्छी बात है अगर ऐसा सोच रहे हो तो, बट हम तो बताएंगे। देखो एक्स एक्स हमारे पास क्या, एक्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, और हमारे पास क्या बचा लॉग एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया जाए सर, क्या किया जाए सर, फिर से अप्लाई किया जाए फर्स्ट इंटू सेकेंड। हाँ तो फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको मान लिया जाए फर्स्ट, फिर से इसको मान लिया जाए सेकेंड। आगे बात समझ में, ऐसा करना नहीं मेंशन, ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 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 लग गया सावधान, माइनस लग गया सावधान, ठीक है, एकदम बी केयरफुल, कान अपने खड़े कर लेने हैं सर, छोटे छोटे तो कान है सर। देखो अच्छा, तो हमने कहा सर फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 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 ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, लॉग एक्स फिर फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, क्या मिलेगा एक्स डी एक्स, और फिर से ओवरऑल फिर से क्या डी एक्स। क्लियर है बात, ये बात, चलो। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स। अब इस एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा फिर से हमें, माइनस, आ जाओ इस इंटीग्रेशन के अंदर में, इस मैट्रिक्स के अंदर में आ जाओ, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का कितना हो जाएगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर से क्या हो जाएगा डी एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 को इसको बाहर निकाल लो। सो आई इक्वल टू देखो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बस क्या है, करना ही तो है, लिखना ही तो है, बार बार एक ही चीज़ को क्या ही करना है, मतलब फालतू का, मतलब ये सब चीज़ें नहीं, बस लिखते जाओ हैं। देखो क्या मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस, ये यहाँ से अब आप 1/2 को बाहर ले लो, क्या बचा आपके पास एक्स डी एक्स। देखो कितना आसान है, एक्स डी एक्स अपने बाहर ले लिया, और ध्यान रखना अभी ये ब्रैकेट है, ओवरऑल आपका ये ब्रैकेट है, इस ओवरऑल ब्रैकेट को आप हटा नहीं सकते। ओके चलो, तो चलो अब इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दो, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या ही है सर, मतलब बार बार लिखना ही तो है, का होल स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, ठीक है, माइनस 1/2, और इसका करेंगे तो क्या मिलेगा फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और प्लस का ओवरऑल सी, ठीक है। चलो कहाँ चले सर, आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस का देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ओके आई होप ये वीडियो सेव हुआ होगा, इसी वजह से मेरा मोबाइल हमेशा फ्लाइट मोड में रहता है, ठीक है। चलो सेव हुआ होगा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं यार, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर सारा का सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। ओके देखो चलो सेव हो गया भाई, फाइनली हमने कहाँ थे हम भाई, कहाँ पर थे, हाँ ब्रैकेट को ओपन करने वाले थे, क्या मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी माइनस माइनस सावधानी घटी दुर्घटना घटी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का सी, ये आपका होगा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, चेक करो आप अपना आंसर। चलो चेक कर लिया ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो बच्चे लोग, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल भी नहीं डरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसको आप मानो आई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब इसको ओपन करो, आई इज इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स में, फिर 1 का लॉग एक्स में, तो देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स और ओवरऑल डी एक्स, ठीक है। आप इसको अलग अलग लिख लो, कैसे, कुछ इस तरीके से, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है ये, और ये मान लो
अब देखो यहाँ पे आपके पास दो दो चीज़ आ गई। आप log x का इंटीग्रेशन भी नहीं जानते, तो भाई नहीं जानते तो क्या करोगे, 1 इंटू करोगे। और एक्स स्क्वायर log x का तो आप जानते हो कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, में भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम इस पूरे टर्म को मान लेते हैं, जैसे हमने कहा सर इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं I1 और इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं I2। अब देखो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बड़ी होने वाली, आप इसमें लगाओगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसमें लगाओगे इंटीग्रेशन बाई, पूरा पूरा ये भर जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए या फिर इससे भी बड़े बड़े टाइप के, इस टाइप के भी, ये तो अभी छोटा सा सैंपल दिया है ना, अभी और भी बड़े बड़े आएंगे, तो हमने कहा सर ठीक है ऐसा करते हैं मान लेते हैं, है ना, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा पेज जो है भरने से बच जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर नीचे से भी लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको I1 को पहले सॉल्व कर लें, फिर हम I2 को सॉल्व कर लें। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमने कहा कि हमने जब ये माना है तो हम यहाँ पे वेयर बता देंगे कि वेयर भाई क्या है, भाई I1 इज इक्वल टू जो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स है, और एंड I2 इज इक्वल टू क्या है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी एक्स नहीं है आपके पास, ये क्या है लॉग एक्स डी एक्स है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने I1 को सॉल्व करते हैं। सो हमने अगर I1 को लिया तो देखो I1 में हम I1 हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो अप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो अप्लाई करते हैं क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो I1 इजिकल टू देखो कितना हो जाएगा, I1 इजिकल टू हो जाएगा, और इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। देखो तो लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इस पूरे का फिर से क्या डी एक्स। क्लियर है। सो I1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है ना, कितना मिलेगा एक्स की पावर 3/3 माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या मिल जाएगा लॉग एक्स का क्या मिलता है एक्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा एक्स की पावर 3/3, और फिर से क्या डी एक्स। आप इसको कट कर लो तो लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास 1/3 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे बात में इस एक्स स्क्वायर का हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो I1 इजिकल टू हमें क्या मिलेगा, I1 इजिकल टू मिलेगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 इंटू एक्स की पावर 3/3 प्लस का C1। I1 है तो हमने मान लिया C1, ध्यान से समझो, ठीक है। सो एक इसको सुटेबल फॉर्म में लिख लो, I1 इजिकल टू देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस का C1। ये आपको मिला, अभी I1 मिला। क्लियर है इतनी बात। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकालने वाले हैं, है ना। चलो I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड I2 इजिकल टू देखो क्या है अपने पास, I2 इजिकल टू है, I2 इजिकल टू है हमारे पास क्या क्या क्या, कहाँ क्या I2, ये लॉग एक्स डी एक्स। तो अब क्या सर कैसे करेंगे लॉग एक्स डी एक्स का, तो मान लेंगे 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। आगे बात समझ में कर दिया जाए। सो देखो कर दो इसको, I2 इजिकल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हमारा हो गया सेकेंड। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना। तो 1 डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, फिर से ओवरऑल इसका क्या एक बार फिर से डी एक्स। सो लॉग एक्स इंटू 1 का करेंगे क्या मिलेगा एक्स माइनस लॉग एक्स का करेंगे क्या मिलेगा 1/x इंटू 1 का करेंगे क्या मिलेगा एक्स डी एक्स। एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 डी एक्स, ध्यान समझो 1 डी एक्स। तो एक्स लॉग एक्स हमने इसको फर्स्ट लिख लिया, माइनस 1 का करेंगे क्या मिलेगा एक्स और प्लस का C2। सो फ्रॉम फर्स्ट I1 की देखो वैल्यू कितनी है, सो I इजिकल टू देखो कितना हो जाएगा I1 देखो कितना आया है, I1 आया है आपका, देखो बात समझो I1 कितना है, I1 है आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस C1। ठीक है, ऐसा करते हैं C1 और C2 को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है ना, और प्लस का x लॉग x माइनस का x, और ऐसा करते हैं प्लस C1 प्लस C2। बात समझो, अभी C1 प्लस C2 को मिलाकर के हम एक अपना नया कांस्टेंट मान लेते हैं C, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो फाइनली आपको क्या मिल गया, I इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स और माइनस 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 एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स और प्लस का C। हो गई कहानी खत्म। आ रही बात सुनने, कितना इजी है ये चीज़, कर लोगे आप। चलो ठीक है, आंसर एक बार चेक करो अपना, नहीं आता तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना। समझ में आ रही बात, यहाँ से हो सके तो लॉग एक्स यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो चाहो तो, नहीं तो फिर आप अपना आंसर यहाँ से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
देखो यहाँ से एक बात फिर से समझो। आपने कहा सर आपने जब इस चैप्टर को जब आपने इस एक्सरसाइज को जब स्टार्ट किया होगा तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी, या मान लो इतनी बड़ी डिफिकल्टी आ रही होगी। अगर आप उन सारे वीडियोस को देख करके अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो ट्रस्ट करो आपको ये बहुत ईजी लग रहा होगा ना, सच में आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज में आपको लगेगा, फर्स्ट आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर आपने ध्यान से समझा, ध्यान से देखा, मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैंने जो कहा आपने वो किया, तो ट्रस्ट करो मैथ से ज़्यादा आसान आपको सब्जेक्ट कोई भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्या बोल रहा है, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मेरी बात समझो, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। मैं आपको, अगर हम इसको डायरेक्टली अगर एक शॉर्ट तरीके से करेंगे तो आपको कहोगे सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखो बात समझना, ठीक है ना। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था ना इसके जो इस एक्सरसाइज के जो मैंने आपके जो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो आपको बताया था कि अभी मैं ये जो थ्योरम है ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं ये छोड़ रहा हूँ, अब उसी का हम देखो यूज़ करने वाले। कैसे, बट डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे, मेरी बात समझ से चलो। ऐसा नहीं है कि हम आपको डायरेक्टली बताएंगे। देखो हम पहले इसमें जो है अपना हमारा जो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है ना हम वो अप्लाई करेंगे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर क्या पता है, आपने बताया है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर लो, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे मान लो। तो क्या करोगे, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, आप इसको अलग अलग करो तो क्या मिला आपको, आपको मिला आई इज इक्वल टू, देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये मिला। अब आप समझना, देखो अभी यहाँ से आप इसको लिखना नहीं, बोर्ड में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी अभी उनको लिखना नहीं, बस केवल बात समझो यहाँ से। देखो बात ध्यान समझना, अभी लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो हमने कहा सर ठीक है, आपने बताया था रूल, तो सर रूल है, हम इसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। हमने कहा आई इज इक्वल टू, देखो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समथिंग कुछ इस तरीके से। देखो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकेंड ना, आईलेट के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकेंड मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकेंड मानेंगे, तो दोनों में क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, बात समझो। तो देखो फर्स्ट दैट मीन्स साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, ध्यान समझना है, डायरेक्टली कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स मिलेगा, फिर माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या करते थे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस एक्स, है ना, हमारी बात सुनिए, कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का फिर से हम करेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स, ठीक है, और डी एक्स प्लस। बस जब हम इसकी बात करते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला खत्म, ये वाली की कहानी खत्म, अब इस वाले की बात, अभी छापना नहीं है, अभी लिखना नहीं है। देखो हम फिर से इसमें अप्लाई करते हैं, हमने कहा सर फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट हमारा क्या भाई कॉस एक्स है, ठीक है, फिर कॉस एक्स है, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट मीन्स ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स, फिर क्या करते हैं माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ क्या, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या मिलता है हमें, माइनस का साइन एक्स मिलता है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, माइनस का साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का फिर से क्या डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स मिलेगा। बोलो ये चीज़ कुछ नहीं भाई, हमने ये चीज़ डायरेक्टली करी है, ठीक है, की पावर डी यहाँ पर हमने प्लस लगाया, ठीक है, ये चीज़। अब बात समझो, अगर आप इसको फिर से अगर आप ओपन करोगे तो देखो आपको क्या मिला, आपको मिला आई इज इक्वल टू, भी छापना नहीं, ई के पावर एक्स, मेरी बात समझ लो पहले, साइन एक्स माइनस, देखो अब हमें ये चीज़ फिर से मिल गई, क्या, ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस, अब ये देखो ई की पावर एक्स था और कॉस एक्स था, फिर ये माइनस हमारा बाहर निकल गया तो माइनस माइनस क्या हो गया, देखो प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखो बात देखो ध्यान से समझो, देखो आपने कहा सर ई के पावर ई एक्स कॉस एक्स का हमने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, अब सर हमें फिर से वही चीज़ मिल गया। अब पता है फिर से अगर आप इसको करोगे ना तो फिर से आप अप्लाई करोगे, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स इसमें फिर से अप्लाई करोगे, ये वही चीज़ तो है, फिर से आप इसमें अप्लाई करोगे तो पता है इसके जगह फिर से अब ये चीज़ फिर से चेंज होकर के ये आ जाएगा, फिर फिर से ये चीज़ चेंज होकर के फिर से ये जाएगा, ये बार बार रिपीट चलता रहेगा। तो सोचो आप इसका कभी भी फाइंड एंड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आ रही बात में, तो आप मेरे को ये बताओ, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गड़बड़ की है क्या, साइन एक्स है ना, साइन एक्स का हमने क्या किया है डिफरेंशिएशन किया है, ओके ठीक है ना ये, अच्छा देखो ठीक है। तो हमने कहा सर इसका कोई एंडिंग नहीं है, आप फिर से इसको फिर से कन्वर्ट करोगे, फिर से आप इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे, फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओगे, तो ये चीज़ें बार बार आपस में स्वैप होती रहेंगी, ये एक इधर एक इधर एक इधर। तो सर इसका सर फिर सॉल्यूशन क्या है, देखो
अब थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, नहीं लगा पाओगे। तो देखो अब इसका एक पैटर्न बना। क्या हुआ जब यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन देखा ना, तो ये पता चला कि अच्छा साइन एक्स का, यानी कि ये जो हमारा जो साइन एक्स है ना, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं भाई, तो हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है। तो ऐसे केस में मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे केस में हम जिसको मतलब हमने ये देखा कि अच्छा हम अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस मिल रहा है, बात समझो, यानी कि हमने यहाँ से जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने जब किया तो हमें जब कॉस एक्स जब मिल रहा था, तो हम इस वाले टर्म में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात? इस वाले टर्म में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो फायदा क्या होगा, जैसे ही आप इस टर्म को एज इट इज लिख दोगे, तो बात समझो, अब हम यहाँ से देखो मिटा रहे हैं, हमने इस वाले टर्म में हमने क्या किया, हमने इस वाले टर्म में इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई किया, तो हमें ये चीज़ मिला। और हमने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, हम इस वाले टर्म में इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को हम ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? हमने कहा कि कब हम ऐसा करेंगे, हम इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई कब नहीं करेंगे, जब हमने देखा कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या था, ये वाला टर्म था। अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर साइन कॉस एक्स है, तो हम साइन कॉस एक्स को हम लेकर के कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इस वाले टर्म को ऐसा करते हैं सर, हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं। तो क्या हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। अब देखो आपने जब इसका किया तो फाइनली आपको क्या मिला, ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और ये वाले टर्म को हमने एज इट इज छोड़ दिया है। हमने बोला ना कि हम इस वाले सेकेंड वाले टर्म को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरी बात देखो यहाँ से ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस में ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, मतलब जीरो हो गए, खत्म कहानी। क्या बचा, आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स। क्या हुआ, ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये बात तो आपको क्लियर हुई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ रहे हो आप, ई की पावर एक्स साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट लगा लो प्लस का सी। क्लियर है? तो बुक वाले ने भाई देखो क्या किया, एनसीईआरटी ने है जो आपको इसका एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला दे दिया, समझ गए? बस ये चीज़ है, कंडीशन कुछ नहीं। फॉर्मूला आप चाहे याद रखो चाहे मत याद रखो। आपने कहा अच्छा, आपने पहले चेक कर लिया, अच्छा आप जब करोगे ना खुद आप परेशान हो कहोगे अच्छा ये तो सर रिपीट हो रहा है बार बार, तो सर ने बताया था अच्छा रिपीट हो रहा है, तो हमें याद आ गया, ओ अच्छा रिपीट हो रहा है, तो हमें किसी एक टर्म को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उस टर्म को इंटीग्रेट नहीं करेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन जिसका हमें डिफरेंशिएशन वो वाला टर्म मिल रहा हो, हम उस वाले टर्म को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी ने देखो एक आपका जो एक फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया, अभी आपको ध्यान रखना है, या तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कर लेना। अब देखो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स है और फिर एफ एक्स है ना, क्या है देखो एफ एक्स, अपना क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बाई साइन एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स है, और प्लस एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स का मतलब आप क्या समझते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, भाई एफ एक्स है तो एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और डी एक्स है। तो इस केस में आपको जो आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस का सी। आगे बात समझ में, जैसे आप अपने क्वेश्चन को देखो, कंपैरिजन करो, आपने कहा सर मेरे पास ये था ई के पावर एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो भाई ये हमारा एफ एक्स है और ये कॉस एक्स क्या है, इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, ये हमारा जो कॉस एक्स है वो इस एफ एक्स का क्या है, ये आपका एफ एक्स है, तो कॉस एक्स का क्या है, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो ई के पावर एक्स साइन एक्स, एक लाइन में आंसर। तो आप इस वाले मेथड से करो, मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। तो आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को कौन सा मेथड में मजा आए। ये वाला करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, तो 3 लाइन आपका आ गया, ये मतलब चाहे आपकी मर्जी, चाहे जो भी करो। आ रही बात समझे? चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, 16 की नहीं। देखो तो हमने कहा भाई ये है मेरे पास, और अगर हम इसमें जो है, अगर आप कहो कि सर आप इसमें अगर पार्शियल बार बार पार्शियल का देखो नाम आ रहा है, अगर हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें जो है एक्स अपॉन इसको एक साथ लेना पड़ेगा और इसको अलग रखना पड़ेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, कैसे, ई के पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दूरदर्शी बनना पड़ेगा। देखो क्या दूरदर्शी वाला नहीं, हमने कहा कि अगर मेरे पास ई की पावर एक्स को अगर हम मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, इसे हम मान लेते हैं अगर फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो। नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि देखो अगर आप कहो कि सर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो सर, अगर हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लें, तो आप जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानोगे तो आपको मिलेगा 2x dx, ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा dx, सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, हम ये कर सकते हैं
दैट मीन्स हमने कहा 2x, एक मिनट थोड़ी सी हम बात यहाँ पर करें ना, एग्जैक्टली हम क्या इसमें हम क्या करें, क्या अप्लाई करें। 2x dx इज इक्वल टू dt, सो हमें मिलेगा x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अच्छा, तो 1/2 dt और दैट मीन्स दैट मीन्स हमारा आएगा ये लॉग, हाँ लॉग में करके कुछ आएगा, ठीक है। अरे नहीं देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये x का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अब देखो अब ये गड़बड़, हाँ अगर ये 1 प्लस एक्स का होल, अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तब तो हम कर लेते हैं, लेकिन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते भाई। देखो आप इसमें क्या करोगे, क्या ही कर सकते हो, आपने कहा सर अगर हम 1 प्लस एक्स को मान लें टी तो कोई फायदा होगा नहीं, समझ गए। तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है, देखो सबका एक रीजन है, ऐसा नहीं कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे, मैंने आपको कंडीशन लेकर के दिखा दिया। हाँ, अगर ऐसा होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो फिर हम चांस था करने का, कर लेते, बट इस तरीके से नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, देखो इस केस में हम इस ऊपर वाले को भी नीचे वाले की तरफ बनाने की कोशिश करते, मैंने आपको बताया था। तो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो कि देखो dx अभी रहने देते हैं, हम इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास ये e की पावर x है, अब बात समझो, हम इस x में क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स, हमने 1 ऐड किया है तो हमें 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और इसी को हम देखो ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे e के पावर x, अब देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो ऐसा कर सकते हैं। और जैसे आपने किया तो यहाँ से एक अब इस टर्म को कट कर दो, क्या एक बार ये कट हो गया ना, तो क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपको ये वाला जो टर्म है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 अपॉन, आप करके देखो आप कैसे करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करोगे, भूल गए सब, हाँ सर भूल गए। तो इसका आप जब करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर को आप ऊपर ले जाओगे -1, आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप इसको मान लोगे t, दैट मीन्स t के पावर -1, और t के पावर -1 का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, आप करोगे -1 इंटू टी के पावर -1 अपॉन 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 कुछ नहीं भाई, एन एक्स के पावर -1 करते हैं ना, ठीक है हमें इंटीग्रेशन याद आ गया। तो -1 इंटू टी के पावर -2, दैट मीन्स 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या मतलब, माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है 1 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इसका क्या है होल स्क्वायर। आगे बात हमें, यानी कि ये वाला जो टर्म है ना, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और मान लो आपने बाई चांस गलती से आपने इसको ओपन किया, ठीक है, आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिए, इन दोनों का भी डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिए, इस वाले में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दोगे, तो आप खुद देखोगे आपकी ये वाली चीज़ हर बार क्या होगी, रिपीट होगी। एक बार ये इधर, एक बार ये इधर, फिर दूसरी बार ये इधर, आप परेशान हो जाओगे, क्या होगे, कहोगे सर अब क्या करें, अब क्या करें। तो ये चीज़ आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, जैसे ही आपने ये रिपीट किया, अच्छा तो आपको तुरंत समझ जाएगा, अच्छा यानी कि सर ने बताया था कि जब ऐसा होता है तो हमें एक पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं करना होता है, और कौन से वाले पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन मिलता है, यानी कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, तो इस वाले पार्ट का हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। क्लियर हुई ये बात, इसको मिटाया जाए। तो देखो हमने कहा, क्या कहा, देखो एक तो इसका शॉर्ट तरीका है, मतलब हमने इसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया, तो हमने कहा सर चलो लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये जो i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर x, ये तो अभी तरीका था बता रहे थे मैं आपको। अब देखो यहाँ से हम डिटेल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। dx हमने मान लिया और हमने इसको कुछ ऐसा लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x, और देखो कुछ इस तरीके से लिख दिया ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल dx कर सकते हैं। अब आप इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। हाँ अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हो तो फॉर्मूले के थ्रू आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, नहीं ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। या देखो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो क्या होता है फॉर्मूला ई के पावर एक्स एफ एक्स। ये आ गया आंसर। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई करो, इसको आप पहले ओपन करो, ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। तो आप क्या करो, आप इसका केवल इंटीग्रेशन करोगे, इसको आप एज इट इज छोड़ दोगे, है ना। क्लियर है ना यहाँ से ये बात, डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। चलो देखो, तो हमने कहा सर इसका अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 1
1/1 + x, सॉरी उल्टा हो गया। देखिए ये हम इसको मानेंगे क्या, इसको हम मानेंगे सेकेंड और इसे मानेंगे फर्स्ट। ओके हाँ अब सही है सर। ठीक देखो तो क्या मिलेगा फाइनली, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स 1/1 + x और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन कितना है e⁻x माइनस ओवरऑल डायरेक्टली कर रहे हैं बात समझना, माइनस माइनस इस वाले 1/1 + x का क्या डिफ्रेंशिएशन, तो 1 अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया, तो क्या मिलेगा 1 माइनस में 1 माइनस में मिला था ना, माइनस का 1/1 + x का होल स्क्वायर, ये तो मिला था। ठीक है क्या कर रहे हैं सर आप, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है होल स्क्वायर रहेगा। अच्छा इंटू डी एक्स, ये तो मिला था ना, और इंटू ई के पावर एक्स का करेंगे तो ई के पावर एक्स ही मिलेगा। फिर क्या है, ये माइनस है, ये हमें इसका नहीं करना था, ई के पावर एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। तो देखो ये जब ओपन होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस, सो आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स अपॉन 1 + x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर dx, और इधर भी dx। क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा इज इक्वल टू ई के पावर एक्स अपॉन 1 + x प्लस का c। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नहीं डायरेक्ट नहीं आया, मतलब हमने सॉल्व किया। अच्छा इतनी चीज़ों को पहले आप छाप लो। ठीक है, देखो अब कुछ बच्चे जो है डायरेक्टली करना चाहते हैं, भाई बड़ा आसान है। आपने इसको पहले इस वाले फॉर्म में तोड़ दिया है ना, आपने कहा कि सर हमारा ये जो है ना, हमें आई इज इक्वल टू ये मिला, क्या मिला देखो, ई के पावर एक्स और 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर और dx। अब आपको ये फॉर्मूला पता है सर, एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, dx इज इक्वल टू क्या मिलता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो भाई देखो एफ एक्स है क्या, ये आपका एफ एक्स है, तो क्या मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, आई इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा, ई के पावर एक्स और एफ एक्स देखो कितना है, एफ एक्स है 1/1 + x और प्लस का c, मिल गया डायरेक्टली आंसर। आ रही बात समझ में, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर हमने 17 कर लिया ना, चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो बच्चे ये जो क्वेश्चन है, ई के पावर एक्स है ना, 1 + sin x अपॉन 1 + cos x, तो देखो इस चीज़ को अगर आप सॉल्व कर लो, कहने का सीन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर साइन के साथ 1 होता है, कॉस के साथ अगर 1 होता है, तो हमें इस 1 को रिमूव करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें डायरेक्टली जो आप इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। एक तो देखो इसमें मल्टीप्लाइड भी है, साथ ही इसमें डिवाइड भी है, तो क्या ही किया जाए सर, इसमें हम इसको कुछ ऐसा मान भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, देखिए अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको यहाँ से 1 और यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा। तो 1 हटाने का मतलब है कि सर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात समझो, तो आप इस 1 को कैसे हटा सकते हो, तो आपने कहा सर अगर साइन के साथ अगर 1 होता है तो हम उस साइन के साथ 1 को नहीं हटा सकते। मैंने आपको देखो बताया था कि अगर ये 1 अगर कॉस के साथ होता ना, तो हम इस कॉस के साथ होता तो हम इस 1 को बड़े इजीली तरीके से हटा सकते थे। ये पैटर्न होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान समझ लो, ये बात को कहीं लिख लो। अगर यही 1 अगर साइन के साथ है, देखो कैसे हटा सकते, तो हम कॉस का फॉर्मूला जानते थे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू समथिंग, इस तरीके से फॉर्मूला जानते थे। लेकिन अगर यही 1 अगर साइन के साथ है तो हम इसको नहीं हटा सकते। अच्छा इस वाले 1 को तो हटा सकते हैं, ये जो आपको जो नीचे 1 दिख रहा है ना, इस वाले 1 को तो हटा सकते हैं, लेकिन इस वाले 1 को नहीं हटा सकते। तो अब सर क्या करेंगे इस वाले 1 का हम, तो इस वाले 1 को हम कर देंगे क्या, देखो बात समझो, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। हमने कहा सर ई की पावर एक्स है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनटू 1 को देखो हम लिख लेते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स है तो आपको फिर से साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने कहा था सर मेरे पास एक फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन सर अगर मेरे पास अगर केवल और केवल अगर साइन थीटा होता तो हम क्या करते थे, हमें करते थे क्या, 2 sin, है ना, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही तो करते थे। अगर यहाँ पर मैंने आपको ये इसका रीज़न भी बताया था कि ऐसा क्यों होता था, याद करो वो दिन हैं सर, कौन से दिन भूल गया सब नहीं चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आप ये पैटर्न बनाओ। ठीक है, तो आपने कहा सर साइन थीटा, तो ये होता था, अगर साइन थीटा होता तो हम इसका क्या करते थे, हम थीटा अपॉन 2 कर देते थे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, हम इसको हम टी मान लेते थे। चलो अब याद आया, हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आया, जाने दो सर, जाने दो। ठीक है, देखो काफ़ी फिर बड़ा हो जाएगा।
ओके, तो साइन थीटा भाई थीटा बाई टू आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये भी एक्स में रहे भाई, ये भी तो थीटा बाई टू दैट मीन्स एक्स अपॉन टू रहेगा ना, समझ गया। तो हम इसको क्या कर लें, साइन थीटा साइन एक्स को हम क्या कर लें, साइन एक्स का मतलब साइन दैट इज साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रख लो, एक्स रख लो। तो क्या हो जाएगा, देखो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये अपॉन, अब हमें इस वन को हटाना है देखो आपको इस वन को हटाना है, तो वन को हटाने के लिए सर हमें कॉस टू थीटा का हमें एक फॉर्मूला पता था, क्या होता था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कौन सा अप्लाई किया जाए सर, जिससे हमारा ये वन हट जाए, तो ये वन है प्लस में, हमें अप्लाई करना पड़ेगा माइनस वाला। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर तो अगर यहाँ पे भाई केवल एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टू। आ रही बात समझ में, तो ये कितना हो जाएगा, देखो वन की जगह वन छोड़ दो, प्लस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या, टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू और माइनस वन। मैंने कहा ना कि अगर अगर ये होता तो क्या करोगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन अप्लाई करोगे, और क्या करोगे, बस हो गया सिंपल सी। तो ये वन से वन कैंसिल, अच्छा वन से वन कैंसिल तो हो गया, ई की पावर एक्स, देखो बात समझो ध्यान से, देखो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या है, साइन एक्स बाई टू, प्लस बी का मतलब क्या है, कॉस एक्स बाई टू, अपॉन ये वन से वन कैंसिल, क्या मिला आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिला टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका क्या, होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन दिस। ये बात क्लियर हुई। चलो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम इस वन अपॉन टू को बाहर ले लेते हैं, तो हमने कहा सर ई के पावर एक्स अपॉन टू हो गया, और देखो हम इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं भाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब कैसे सर, कुछ इस तरीके से, देखो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, और इसका भी होल स्क्वायर था, तो हमने इसका पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब इसको अलग अलग करो, मतलब इसको एक बार इसके साथ लो, फिर एक बार इसको इसके साथ लो, तो देखो कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स अपॉन टू, देखो क्या हो जाएगा, देखो हम स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये मिलेगा बोलो, और इसका क्या, होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसका इधर यूज़ कर लिया जाए, जगह इधर खाली है नहीं, हाँ सर पेज बचा लो, ई पावर एक्स अपॉन टू, देखो ये कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, और प्लस ये देखो कितना हो जाएगा, वन, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, वन, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर ओपन करो, देखो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स अपॉन टू, देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स वन प्लस टू ए बी, टू इंटू टेन एक्स बाई टू, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो, तो आप मेरे को ये बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, आपने पढ़ा था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा, ये कुछ वैसा ही है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भाई थीटा की जगह एक्स अपॉन टू है, तो हम भी थीटा की जगह क्या रखेंगे अपने फॉर्मूले में, आगे समझे, एक्स अपॉन टू रखेंगे, है ना। तो फाइनल में क्या मिला, ई के पावर एक्स अपॉन टू, और ये आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू। हाँ जी, अब देखो आप मेरे को ये बताओ, चलो आप मेरे को बस इतना बता दो कि टेन एक्स अपॉन टू का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चलो आप इतनी बातें बताओ मेरे को। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, टेन एक्स अपॉन टू का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू मिलेगा, सर कैसे, अरे देखो भाई ऐसे, आपने कहा सर मेरे पास है टेन एक्स अपॉन टू, सर हम टेन एक्स अपॉन टू का नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, इस एक्स अपॉन टू को मान लेंगे, है ना, मान लिया टी, क्या हो गया मेरे पास सर टेन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी हमने मानी है, एक्स अपॉन टू, और एक्स अपॉन टू का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वन अपॉन टू, तो क्या मिला, वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। आगे बात समझ में आ गई, बात समझ में, है ना। तो फाइनली हमने कहा अब हम इसको एक सूटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हमने कहा सर लेट
आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ई के पावर एक्स और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमें क्या हमें मिला ई के पावर एक्स, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या मिलेगा, हमें मिला, देखो इस जब अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले इस वाले टर्म को लिख रहे हैं ना, तो 1/2 इंटू 2, तो 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स tan x अपॉन 2 और प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2, क्या मिलेगा 1/2 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर x अपॉन 2 और क्या मिल जाएगा dx, आगे बात समझ में, dx। सो अगर आप डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, देखो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिला, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रख दिया जाए। सो एज वी नो, क्या ये आपको एक बार फॉर्मूला बताना पड़ेगा, मैंने जो आपको बताया है, क्या बताओगे ये फॉर्मूला बताओगे, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं क्या, ई के पावर एक्स एफ एक्स क्या होता है भाई, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स आपका क्या है tan x बाई टू प्लस का c, ये फाइनल सा हो जाएगा बच्चे आपका आंसर, ठीक है, मजा आ गया करके, ओके है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो इस 19 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो वो आप टेबल मत पढ़ने लगना, टेबल कहने का मतलब पता है क्या, टेबल कहने का मतलब है ना, कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा सर ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर लिया, अब वो फिर लगेंगे टेबल पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर लिया, अच्छा तो हम सर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, वो लगते हैं टेबल पढ़ने, इसको कहते हैं टेबल पढ़ना, समझे, एक के बाद डायरेक्ट क्या 4 पर आ जाओ, वो काम मत करना, 4 का 2 का 3 का टेबल मत पढ़ना, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझना। देखो टेबल ना टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, क्या करते हैं कि भैया देखो मैंने एक क्वेश्चन बच्चे आपको बता दिया, अब आपको जो है दूसरा वाला तीसरा वाला आप खुद से करोगे, चलो हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो टेबल जो है ना टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, तो आपको अपने आप से टेबल नहीं पढ़ना है, आपको सारे के सारे आपको काउंटिंग करनी है 1 का, है ना, आपको 1 का टेबल पढ़ना है, टेबल पढ़ो लेकिन 1 का टेबल पढ़ो, ठीक है। चलो आज बात समझ में, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमारे गुरुजी कुछ ऐसे ही थे, टेबल पढ़ाते थे हम लोगों को, मतलब समझ गए ये वाला टेबल। चलो देखो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या है भाई ई के पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है ना, तो सिंपल हम इसको लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। भाई देखो 1/x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x स्क्वायर मिलेगा। तो हमने कहा कि सर देखो हमने कहा कि लेट करते हैं क्या, यहाँ से फिर से इस एफ एक्स को हम मान लेते हैं 1/, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो इतना सारा ये जो है झंझट करना पड़ेगा, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते बस डायरेक्टली कर लो जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर मान लो आप तो डायरेक्टली तो कर ही लोगे, चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर ले, तो आपने कहा सर अगर ऐसा होता है तो अच्छा देखो ध्यान रखना कि ई के पावर एक्स हमेशा फॉर्मूले में आना चाहिए, तो है ना, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आपने कहा सर रिलेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू 1/x है, तो यहाँ से आपको एफ डैश एक्स इजिकल टू देखो क्या मिलेगा 1/x स्क्वायर मिलेगा। सो एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, बहुत कुछ जानते हैं, क्यों बताया सर आपको, क्या होता है भाई देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, है ना, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो आपने देखो एफ एक्स को माना 1/x को, सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, सो आपको इज इक्वल टू देखो क्या आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स की देखो वैल्यू कितनी है 1/x और प्लस का सी, आंसर बोलो कहाँ प्रॉब्लम आई भैया, कितना आसान सा क्वेश्चन है नहीं। चलो ना बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की, ये डायरेक्ट ही है, अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप ऐसे दिखाना पड़ेगा एक बार आपको। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्या बोल रहा है x माइनस 3 इंटू ई के पावर एक्स अपॉन x माइनस 1 के पावर 3 है। तो आपको e की पावर x दिख रहा है, e की पावर x दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट इसमें अप्लाई हो सकता है, और हमारा जो फॉर्मूला अभी तक हम जिस फॉर्मूले से करते चले आ रहे हैं, ये अभी शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला ये भी अप्लाई हो सकता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें देखो, मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको पावर में समथिंग कुछ ऐसा दिख जाए, ऊपर केवल एक्स दिख जाए, समथिंग ऐसा कुछ दिखे, तो आपको ऊपर वाले को भी नीचे वाले की तरह बनाना होता है। तो आपने कहा सर मेरे पास नीचे में क्या x-1 है, यहाँ पर मेरे पास x-3। देखो हम इसको बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसको, चलो हम इसको लेट ही कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो लेट इज आई इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले सॉल्व इसको कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ई की पावर एक्स और x-3 अपॉन x-1 की पावर क्यूब dx, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं, देखो कैसे हो सकता है सर, बड़ा इजी है। ई की पावर एक्स, देखो ये x-1 है ना, तो ऐसा करो इस x-1 - 2 बोलो, ऐसा कर सकते हैं क्या, इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और x-1 का होल क्यूब dx, फिर इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। देखो i इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया, हमें मिला e की पावर x, देखो x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, बोलो, और ओवरऑल dx, बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ई की पावर एक्स, इसको कट कर दो जहाँ तक ये कट होता है। देखो एक बार ये है पावर इसकी कितनी है 1, यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो एक बार पावर कट गई, कितनी बची 2, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब। हाँ, और जैसे ही आपने ऐसा किया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, पक्का है कि मिलेगा, है ना। तो अगर आप देखो डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हो, मतलब ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला, तो आप लेट करोगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, तो क्या करते हैं हम इसको ऊपर की तरफ भेज देते हैं, है ना। तो हमने कहा कि इसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें x-1 की पावर -2। अब हमें इसका करना है ddx, सो तो हमने इसका कर दिया f'(x), अगर मतलब एक कायदे कानून से करो तब, है ना। तो ddx ऑफ क्या है x-1 की पावर -2, हम इसको मान लेंगे क्या t, दैट इज t की पावर -2। तो t की पावर -2 का मतलब क्या, -2t, है ना, -2t t का मतलब क्या x-1 इंटू टी, 2t की पावर n-1, तो n का मतलब कितना है -2 और -1 का मतलब -1, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा -3, और हम इसको नीचे ले आते हैं, दैट मीन्स x-1 का क्यूब। तो देखो आ गया। सो एज वी नो, सिंस, या फॉर्मूला लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, बस रख दो। सो आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स ही रहेगा। एफ एक्स आपने किसको माना है, एफ एक्स हमने माना है x-1 के होल स्क्वायर को प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसान है देखो, है ना। आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मजा आ रहा है करने में, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जैसा भी होगा आप कमेंट अपना फीडबैक दोगे। ऐसा नहीं है जरूरी कि सर ने कहा नहीं तो मजा ही आना चाहिए, नहीं, जैसा भी आपको फील लगे आप बताओगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, बस जिस तरीके से सर ने बताया वैसे करो। आपने ही कहा सर हम इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आपने कहा सर ये हमारा हो जाएगा सेकेंड फंक्शन और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो हम इसको लिख लें ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। चलो अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आई इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कितना है साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन, देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, बात समझ में नहीं, चलो डायरेक्टली नहीं करते बच्चे डर गए, ई के पावर 2x dx है, नहीं डरने वाली क्या बात है यार, कर सकते हो डायरेक्टली, बट कोई बात नहीं, चलो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ क्या, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना। तो ई के पावर 2x dx और फिर से dx, क्लियर है। चलो आई इज इक्वल टू फाइनल आपको देखो क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू, हाँ अब e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x का आप मेरे को बताओ, e के पावर 2x का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो मैंने देखो आपको डायरेक्टली दो तरीके बताए थे, एक तो आप e के पावर 2x है तो आप इसका जस्ट लाइक ये e के पावर ax है, तो e के पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, e के पावर 1/a और e के पावर ax होता है। अगर आप दूसरे वाले तरीके से करना चाहते हो तो आपको इस 2x को मानना पड़ेगा क्या, t, तो आपने कहा सर e के पावर t, ठीक है। और जब आप इस 2x को आपने माना है ना t, तो 2 dx इज इक्वल टू क्या होगा dt, सो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 और dt।
अब ई के पावर टी 1/2 तो रहेगा ही, ई के पावर टी का क्या होता है ई के पावर टी और प्लस का सी तो 1/2 और ई के पावर देखो कितना ई के पावर 2x। बस क्लियर है। चलो तो आपने कहा सर 1/2 इंटू ई के पावर 2x हो गया, खत्म कहानी, माइनस नहीं है, अभी नहीं यहाँ बची है कहानी, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ तो डी डी एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस एक्स, वैसी बात है कॉस एक्स ही मिलेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, ई के पावर 2x का फिर से वही मिल जाएगा 1/2 ई के पावर 2x और ये हो गया आपके पास dx। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो अब यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लो, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x और अपॉन में हम पूरे के 2 कर सकते हैं भाई, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने 1/2 को कॉमन बाहर ले लिया, मीन्स हमारा 1/2 बाहर हो गया। क्या बचेगा देखो ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब सर क्या किया जाए, फिर से इसमें अप्लाई किया जाए, हाँ फिर से अप्लाई करेंगे, क्या इसको मानेंगे सेकेंड और इसके मानेंगे फर्स्ट। आ रही बात सुनने, चलो भाई फिर से अप्लाई करते हैं। तो अगेन है ना, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके सो फाइनली आई इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, ये तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम एक सुटेबल फॉर्म में लिख लें। दैट मीन्स हम पहले ई के पावर 2x लिख लेते हैं इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं अपॉन 2 माइनस 1/2। अब हम इसे फिर से अप्लाई करते हैं, क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स कॉस एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंस, सॉरी सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, बस में ना डायरेक्टली कर रहे हैं ई के पावर 2x। तो ई के पावर 2x का आप करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 और ई के पावर 2x माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ। अब कॉस एक्स का क्या, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का बच्चे आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का कॉस एक्स। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, समझ रहे हो आप ये मेरी बात, ठीक है। तो माइनस का कॉस एक्स फिर इनटू फिर ई के पावर 2x का फिर से क्या इंटीग्रेशन। तो ई के पावर 2x का हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा ई के पावर 2x अपॉन 2 बोलोगे तो मिलेगा 1/8 जस्ट लाइक दिस, है ना। और फिर से इसका क्या हमें करना है, फिर से हमें इसका करना है dx। चलो अब मेरी बात देखो ध्यान समझो, हमने कहा सर आई इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा फिर से सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस, ऐसा करते हैं हम इस 1/2 का अंदर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर दिया भाई, इस 1/2 का हम अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो चलो कर लो। हमने कहा सर ये माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। 1/, देखो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 1/4, 1/2 है 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई के पावर 2x, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 को बाहर लेते हैं और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने कहा देखो ऐसे 1/2 इधर आया, अब 1/2 और इंटू 1/2 कितना हो जाएगा प्लस का, देखो ये माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान समझना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा देखो ई के पावर 2x इंटू ई के पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। एक मिनट यहाँ से हमने इसका फिर से हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया ना कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का हमें डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा माइनस का साइन एक्स, गड़बड़ कर दिए सर, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और फिर ये यानी कि ई के पावर 2x और साइन एक्स अपॉन का अपॉन तो हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। और ये कितना जाएगा 1/4। देखो आपको अगर कंफ्यूजन है तो देखो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा करते हैं। देखो थोड़ा सा हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो गया हो तो आप कर लो, आगे भगा लो। अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ तो आप आगे भगा लो। देखो आई इज इक्वल टू ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर साइन एक्स रहेगा, सही बात है, 1/2 ये हो जाएगा ई के पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 2 और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, यहाँ से हमने 1/2 को बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा ई के पावर 2x अपॉन नहीं, फिर से अपॉन सर क्या कर रहे हैं, देखो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। और 1/2 हमने यहाँ से बाहर ले लिया, क्लियर है, dx। बस इतनी बात, ठीक। अब इसको क्या करो, अच्छा अब देखो यहाँ से देखो दिक्कत क्या है। आपने कहा कि सर हम फिर से अप्लाई करें ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स, फिर से अप्लाई करेंगे सर, तो फिर से आ जाएगा ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स, फिर से सर आ जाएगा। तो सर ये तो सर प्रोसेस फिर से चलता रहेगा। रुको मेरी बात समझो, यहाँ देखो लिखा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x साइन एक्स dx इज इक्वल टू, आपने क्या माना है, यहाँ देखो क्या माना है आई है
वाली आई नहीं, आई, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख दें, आई रख दें। सो फाइनली आई इज इक्वल टू क्या मिला, देखो आपको मिला ई के पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ई के पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। और देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। और इसके जगह हम क्या रख देंगे, आई। क्लियर है बात, चलो रख दिया जाए। तो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ई के पावर 2x, बस हो गया, बस यही सब चीज़ें बार बार लिखनी है और क्या करना है। ई के पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 आई, और 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 आई को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा भाई, देखो आई प्लस 1 अपॉन 4 आई, आई ई के पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। और माइनस कितना आसान है, ई के पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4, इसको सॉल्व कर लो, आई प्लस 1 अपॉन 4 आई तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट मीन्स 5, है ना। 5/4 आई इज इक्वल टू ई के पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2। यहाँ चाहो तो आप इसको एक कांस्टेंट सी लगा दो, ठीक है। अभी नहीं, बाद में लगा देंगे, बाद में लगा देंगे जब हम फाइनली आई की वैल्यू निकालेंगे तब। ई के पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4। ऐसा करो आप यहाँ से जो है इस आई को यहाँ छोड़ो, तो आई को जब आप यहाँ छोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये जगह 4 अपॉन 5 इधर हो जाएगा ना, 4 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, 5 आएगा इधर डिवाइड में, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई के पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। क्लियर है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। या फिर कुछ अगर कॉमन समझ लेकर के जो भी आपका आंसर लाया वो आप ला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहो तो ई के पावर 2x भी आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से चाहो तो 1/4 भी कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी, या फिर आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर है ये बात। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो ये आ गया, ठीक है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो ध्यान समझो, 2x है तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर हम इस x को ध्यान से समझो, 2 tan थीटा, देखो दिख रहा है 2 दिख रहा है, देखो इमेजिन करो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिला। क्या मिला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम जिसको कहते हैं साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। ओके, हमारी बात सुने, हमने कहा कि सर क्या हो अगर हम x इज इक्वल टू मान लें क्या, tan थीटा। तो अगर हमने माना है x इज इक्वल टू tan थीटा तो हमें इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना होता है ना। तो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब tan थीटा है तो अगर हम tan थीटा का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, tan थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये तो करेंगे। यानी कि जहाँ पे हमारे पास dx होगा उसकी जगह हम रखेंगे क्या, सेक स्क्वायर डी थीटा, है ना। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, देखो एक मिनट, ओके ठीक है। हमने x की वैल्यू हमने कितनी रखी, tan थीटा रखी, तो हमें क्या मिला, चलो ठीक है, यहाँ पर एक बार हम रख देते हैं। तो हमने कहा सर इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें, है ना, डिफरेंशिएशन करने से, सॉरी इंटीग्रेशन करने से पहले अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, tan थीटा, दैट मीन्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स, और ये होता है फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का। किसका होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन कैंसिल, तो फाइनली आपको क्या मिला, 2 थीटा। आगे बात सुनिए, क्या मिला आपको, 2 थीटा। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो, ठीक है 2 थीटा, तो 2 थीटा तो मिला, है ना। अब अगर हम यहां से इस थीटा की अगर अब देखो हम वैल्यू निकालते हैं, नहीं थीटा की वैल्यू हम नहीं निकालते थे, 1 मिनट कुछ बोल रहे हैं हम, देखो ऐसे करो कि हमने जो है इसको कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स हमने कहा कि मेरे पास हमें जो ये क्वेश्चन दिया था ना, हमें क्या करना था, हमें इंटीग्रेशन करना था किसका, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना था, हमें इसका dx करना था, ठीक है। तो हमने कहा सर हमें इसका dx करना था, और हमने इस पूरे की वैल्यू हमने कितनी ला दी है, हमने इस पूरे की वैल्यू ला दी है थीटा। बात समझो, देखो इस पूरे की वैल्यू हमने देखो कितनी लाई है, 2 थीटा, तो हमने क्या रख दें 2 इंटू थीटा। लेकिन हमें इस dx की भी तो वैल्यू रखनी, तो यहाँ से देखो dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, तो हमने निकाली है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई।
इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से आप 2 को जो है बाहर ले लो, है ना। सो फाइनली आई इज इक्वल टू, देखो क्या में हमें मिला, हमने यहाँ से 2 को बाहर ले लिया और हमें क्या मिला, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, देखो ये आपका होगा फर्स्ट, ये आपका होगा सेकेंड। भाई देखो ऐसे समझो, थीटा जस्ट लाइक एक्स, थीटा जस्ट लाइक एक्स, है ना। तो आप ये फॉर्मूला जानते हो, ILATE, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम क्या मानते हैं, अलजेब्रिक, उसके बाद हम क्या मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट हमें किसको देना है, इस थीटा को, और सेकंड हमें देना है इस सेक स्क्वायर थीटा को, है ना। तो अप्लाई करो, आई इज इक्वल टू 2, बाहर हम 2 रख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हमारा कितना है, थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, तो डी डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट, यानी कि डी डी एक्स नहीं, हम क्या करेंगे, डी डी थीटा करेंगे ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे टर्म थीटा में है। ओके, डी डी थीटा ऑफ थीटा, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और फिर से इस पूरे का क्या, फिर से डी थीटा। ओके, क्लियर है, क्योंकि भी हमें थीटा की वैल्यू रखनी होगा, बात की बात है। आई इज इक्वल टू 2, चलो ये थीटा तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, थीटा का हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा, 1, तो 1 लिखना जरूरी है नहीं, चलो लिख लो, या फिर आपकी मर्जी मत लिखो, इनटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या मिलेगा आपको, टैन थीटा, और डी थीटा, बात समझो, टैन थीटा इंटू डी थीटा, ये 2 आपका बाहर है ना। तो आई इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिला, 2 थीटा इंटू टैन थीटा माइनस टैन थीटा। अभी हमने टैन थीटा का थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है टैन थीटा का, होता है क्या, माइनस का लॉग कॉस एक्स, ये तो होता है। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा, ठीक है, और प्लस का सी। क्लियर है इतनी बात। अब हमें यहाँ से बस केवल और केवल क्या करनी है, हमें अपनी थीटा की वैल्यू रखनी है। क्लियर है, देखो तो थीटा इज इक्वल टू, देखो हमने कितना माना है, अच्छा हमने यहाँ से देखो ध्यान से समझो, हमने एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर बनाना था क्या, टैन थीटा, तो यहाँ से भी ये बताओ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स, ये बात मैंने आपको बताई थी ना इनवर्स वाले में। तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी रख देनी है, एक्स, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू थीटा की जगह कितना रख दिया जाए, टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा की जगह हमने कितना रख लिया, टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। और इस टैन थीटा की देखो वैल्यू कितनी रखनी है, एक्स, यानी कि हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, नहीं समझे, थीटा की वैल्यू कितनी हमने रखी, टैन इनवर्स एक्स, टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, सही बात है, ठीक है। अच्छा ये देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस लॉग कॉस थीटा, तो कॉस की जगह तो आप कॉस ही रखो, ठीक है, और थीटा की वैल्यू फिर से वही रख सकते हो क्या, थीटा की वैल्यू फिर से रख सकते हो क्या, कह सकते हो टैन इनवर्स एक्स रख सकते हो। लेकिन आप कहोगे सर मेरा आंसर नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रीजन हम आपको बताते हैं। देखो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये कॉस, मतलब आपने कहा सर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो आप कॉस थीटा की वैल्यू समथिंग एक्स के कुछ टर्म में निकालो, कैसे, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। देखो कैसे, देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर मेरा ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा ना, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो हमने कहा कि देखो ठीक है, ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या, एक्स है, तो इसके हम अपॉन में एक्स अपॉन 1 भी कर सकते हैं क्या। अच्छा मान लो ये आपका थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर दैट मीन्स एक्स, और ये आपका हो गया बेस। तो आपको इस cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू जब फॉर्मूला लगाते हो तो cos थीटा इज इक्वल टू आप क्या करते हो, cos थीटा इज इक्वल टू आप बोलते हो क्या, क्या बोलते हो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आपको हाइपोटेनस तो पता नहीं है, मेरी बात आ रही समझ में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपको पता नहीं, तो हाइपोटेनस देखो आप निकाल सकते हो कैसे, ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइपोटेनस निकल गया, तो क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो या तो आप ये रखो, या आप एक दूसरा आंसर यहाँ से, अगर आप अपना एग्जैक्टली अपना अगर आंसर लाना चाहते हो, क्योंकि आप कह रहे हो सर हमारे पास तो जो है कॉस वॉस तो है नहीं, है ना, हम बेसिकली तो हम जो है अपना नॉर्मल इस तरीके से लाना चाहते हैं, है ना। तो हमने ये कहा कि सर एक तरीका ये भी है, 2 इंटू एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस का लॉग। अब हमने इस कॉस थीटा की जगह हमने कितना रख लिया, हमने इस कॉस थीटा की जगह रख लिया क्या, 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ठीक है। आप ऐसा कर दो, अब चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2x टैन इनवर्स एक्स, और ये देखो कितना हो जाएगा 2x टैन इनवर्स एक्स
ठीक है, आप चाहो तो इतना ही आंसर छोड़ दो, है ना। एक मिनट आंसर चेक कर लिया जाए क्या है। अच्छा देखो, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपके सर माइनस कैसे आएगा ना, तो यहाँ पे ये भी तो चेंज है। देखो कैसे कर लो, मेरी बात समझो। लॉग है, अब देखो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को हटाओ तो कितना आएगा, पावर 1/2, पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। बोलो इतना आएगा, प्लस सी आएगा, आएगा इतना बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। और हमने इसमें 2 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं ना, 2 लॉग, हमने 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी तो किया ना। तो फाइनली आपके पास देखो क्या मिला, आपके पास मिला 2x tan इनवर्स x प्लस, अब देखो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो अब देखो यहाँ m कितना है आपका, ये m है, और इसके पावर में कितना है, n है, -1/2। तो 2 इंटू -1/2, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 इंटू लॉग और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c आ गया। खुश हो गया अब, हाँ समझ आ गया नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ओके सॉरी 22, ठीक है। now देखो बाकी के बचे आपके 2 क्वेश्चन, तो आई होप आप ये कर लोगे, ठीक है। 22 3 देखो कितना छोटा सा, कितना देखो छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको कर लोगे, ओके। तो 23 और 24 आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने कर लिया है, क्लियर है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।